छोटे था, उसको व्यवस्था के समझने के लिए दो वैज्ञानिक थे हमारे पास। एक तो कौन थे, कॉर्नबर्ग, और एक हमारे पास कौन थे, थॉमस। कॉर्नबर्ग और थॉमस, इन दो वैज्ञानिकों ने ये मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने इसकी व्यवस्था के लिए ना, इन्होंने बताया कि डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं हम जानते हैं, मुख्य होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की 8 इकाइयाँ होती हैं। तो इसमें 8 इकाई होती हैं, तो कैसे होती है कि 4 तो ये हैं और 4 हम इसके ऊपर मान लेते हैं, तो 4 4 कितनी इकाइयाँ हो गई, 8 इकाइयाँ हो गई। और इनको क्या होता है, ऐसे मत समझना कि ये 4 8 ना, इसके 4 और इसके ऊपर 4, तो कितनी हो गई, 8 इकाइयाँ हो गई। और 8 इकाइयों में ना हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है, तो इसमें एक H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। ये तो है इनके नाम, H2A, H2B, H3, H4। और फिर हम इन पे क्या होता है, एक डीएनए लिपटा हुआ होता है इनके केंद्रों से, ऐसे लिपट के यहाँ जाता है, इससे लिपट के इस वाले पे, इससे लिपट के इस वाले, उसके बाद इस वाले पे, ऐसे लिपट के इस पे, ऐसे लिपट के इस पे, ऐसे ऐसे करते हुए जाता है आगे, पूरे में ऐसे बना होता है। और ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये एक दूसरे को लिंक कर रहा है, तो इसको इसलिए हम लिंक्ड डीएनए कहते हैं। और इसमें 60 जोड़ी न्यूक्लिक बॉन्ड होते हैं। और ये कितने डीएनए बनाता है, तो यहाँ पे एक सही 3/4 डीएनए कुंडली बनाता है। आगे बात समझे, 4 स्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4, फिर 4 इसके ऊपर H2A, H2B, H3, H4, फिर इनके केंद्रों से कौन लिपटा हुआ होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है, जो एक सही 3/4 की क्या बनाता है, कोलिंग बनाता है, कुंडलिंग बनाता है। और ये फिर इनसे ऐसे होते हुए डीएनए अगले पे जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बना के चारों आटों से ऐसे चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और यहाँ पे जैसे जैसे हमने बात की, यहाँ से यहाँ तक लिंक डीएनए जा रहा है और इसमें 60 जोड़ी न्यूक्लिक बॉन्ड होते हैं डीएनए के अंदर जो न्यूक्लिक बॉन्ड होते हैं 60 होते हैं। तो ऐसे इसमें भी होंगे, तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 200। इसमें कितने जोड़े होते हैं, तो इसमें होते हैं 200 जोड़े न्यूक्लिक बॉन्ड होते हैं। और इसी को ही हम ऑक्टोमर कहते हैं। ऑक्टोमर किसको कहते हैं, ये 4 और इसके ऊपर के 4, 4 4 कितने हो गए, 8। तो 8 को साइंस में ऑक्टो कहते हैं, तो ऑक्टोमर कह देते हैं इसको हम, किसी कभी कभी। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्टोमर कह देते हैं। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मॉडल कहते हैं। और आजकल न्यूक्लियस मॉडल को एनयू बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनयू बॉडी, एनीबॉडी भी कहते हैं। और आप में से कोई ये सोचेगी सर आपने तो, भाई साहब कि भाई जी आपने तो सीधा H2 से स्टार्ट कर दिया, H1 कहाँ है, तो H1 ये वह है, ये H1 है। H1 स्टोन प्रोटीन यहाँ होता है। और अब बोले कि H2 में तो 2 हैं, 3 और 4 में क्यों नहीं है AB, तो भाई साहब जो जैसा मॉडल है वैसा ही बनेगा, मैं तो अपने बन से बनाने से रहा। इसके बाद हमारे गुणसूत्र के भी 2 प्रकार को होते हैं, मतलब और प्रकार तो हम बात कर चुके हैं कि गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, उनके आधार पर थोड़ा सा और बचा है इसमें। जैसे एक इसमें बचा है पॉलीटिन गुणसूत्र। पॉली का मतलब हम जानते हैं साइंस में क्या होता है, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। तो पॉलीटिन गुणसूत्र, तो जब किसी गुणसूत्र में 2 से अधिक अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने, 2 से अधिक अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसे हम पॉलीटिन गुणसूत्र कहते हैं। और एक जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, ये होता है फल मक्खी। किस में होता है, फल मक्खी ड्रोसोफिला में होता है। किस में होता है, फल मक्खी ड्रोसोफिला में होता है पॉलीटिन गुणसूत्र। और हम बोले इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बॉल बीनी ने, बॉल बीएनी ने, बॉल और बीएनी ने करी थी। और होता क्या है, तो इन गुणसूत्रों में जो अर्ध गुणसूत्र होता है ना, वो क्या है, थोड़ा अंतिम भाग थोड़ा फूला हुआ होता है। और जब इन अंतिम भाग फूला होता है, इन्हें हम पफ कहते हैं। तो जो बनाते नहीं थे ऊपर वाल करके, वैसे पफ बनाते हैं। तो वैसे इसके ऊपर वाले, और ये आपने पहले ही बोल दिया था पफ, तो इस गुणसूत्र के ऊपर जो फुला हुआ भाग होता है उसे हम पफ कहते हैं। और पफ में हमारे बॉली वीन रिंग पाई जाती है। इसी के अंदर क्या बनी पाई जाती है, बॉल बीनी रिंग। अब आपको पता है इसने ढूंढी तो नाम खुद के नाम से दे दिया, बॉल बीनी रिंग। फिर आगे बात करते हैं,
अगला गुणसूत्र हमारे पास लैंप ब्रश गुणसूत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब गुणसूत्र अधिक लंबा हो जाए, अर्ध गुणसूत्र क्या होता है, अधिक लंबा हो जाए, और अधिक लंबा होने के कारण एक लूप जैसी संरचना बना ले। अर्ध गुणसूत्र लंबाई में अत्यधिक बढ़कर एक लूप जैसी संरचना बना ले, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। इसकी खोज की थी रूकट ने। किसकी खोज किसने की, हमारे रूकट ने करी है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये पक्षियों में ज़्यादातर पाया जाता है, उभयचरों में, इनमें पाया जाता है, और अपरिपक्व अंडाणु के रूप में पाया जाता है प्राथमिक में। इसी के साथ हमारा गुणसूत्र का टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ नहीं बचा, बस एक चीज़ बची है, वो बची है गुणसूत्रों की संख्या। थोड़ा अटपटे से नाम है, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, क्योंकि मेरे को तो खुद को याद नहीं होते, कई बार भूल जाता हूँ, एक बार याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो गुणसूत्रों की संख्या, तो हम बात करते हैं पहले तो सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या वाले, कि गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है, तो जानवरों में, ये एनिमल है ना, और इधर क्या लिख देता हम, प्लांट। तो जानवरों में ये होती है एडिलेरिया एलोकेनिया, अजीब सा नाम है, तो ऐसे याद रखना, एडी से, एडिलेरिया एलोकेंथा, कि एडिलेरिया, तो एडिलेरिया एलोवेरा एलोकेंथा, एडिलेरिया एलोकेंथा, ये तो जानवरों में होता है, जिसमें लगभग 1600 गुणसूत्र, यानी 800 जोड़ी, 800 हो गए ना। जैसे आपने कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी के, वैसे इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्लांटों में क्या आता है, ओफियोगोलियोसम, ओफियोग्लोसम, रेटिकुलम या रेटिकुलेटम, ऐसे कुछ बोलो, रेटिकुलम बोलो, रेटिकुलेटम, इसमें भी पाया जाता है 1200। इसमें कितने पाए जाते हैं, 1200। तो ऑफियो से ऐसे याद कर लो कि कॉफियों, वैसे ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, या फिर जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लो, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो इसका आपने बोल दिया, इसका तो याद कर लेना एडी से, कि एडिलेरिया एलोकेंथा, एडिलेरिया एलोकेंथा, ऐसे बार बार बोलना, याद हो जाएगा, एडिलेरिया एलोकेंथा। और इसका बोल देना ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, ऐसे इसका बोल देना, रेटिकुलम बोल देना, रेटिकुलम जैसे आपको याद हो, कुलेटम होता है वैसे तो नाम, ठीक है। ये तो होते हैं सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं सबसे कम की। तो सबसे कम भी दो श्रेणी हो गई, एक एनिमल में, एक प्लांट्स में। तो पहले बात करते हैं हम एनिमल की, फिर बात करेंगे प्लांट की। हाँ, तो एनिमल और प्लांट दो हो गए। इसमें एनिमल का नाम है एस्केरिस, एस्केरिस, जिसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गिनती के 2 और 1 जोड़ी, एक दोनों में। और प्लांट में म्यूकर, कवक, म्यूकर कवक, इसमें भी 2। तो हमने सबसे अधिक की बात कर ली, अब हमने सबसे कम की बात कर ली। इसका भी आप, मैंने कहा कि थोड़ा रटाना ही पड़ेगा, कुछ नाम है जैसे ये अटपटे से, एस्केरिस 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 एस्केरिस, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, कवक म्यूकर। इसी के साथ हमारा गुणसूत्र का टॉपिक समाप्त।